हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। आज का विषय बहुत बढ़िया चुना है। आज का विषय है कि इस बसंतोत्सव माता सरस्वती का आपके लिए क्या आशीर्वाद है। ये पूरी तरह से एक पॉजिटिव रीडिंग रहने वाली है कि माता सरस्वती का आशीर्वाद इस बसंतोत्सव क्या है। ये वसंतोत्सव आपके जीवन में क्या खुशियाँ लेकर के आ सकता है, यही आज का विषय है और इसी पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूँ। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शॉर्ट की जा रही हैं। सरसों के पीले फूल पाइल नंबर 1, गुलाल पाइल नंबर 2 और श्वेत कमल पाइल नंबर 3। 3 अलग अलग सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ विराजमान, एक साथ दिखाई जा रहे हैं। इनमें से जो कोई भी आपको पसंद हो, एक फील देता हो या पहली नज़र में अट्रैक्ट कर रहा हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग भी है। हालांकि ये रीडिंग वसंतोत्सव के उपलक्ष्य में कर रहा हूं, लेकिन इस रीडिंग का जो मेन टाइटल है, मेन सब्जेक्ट है, वो है माता सरस्वती का आशीर्वाद। तो इस वजह से ये रीडिंग टाइमलेस हो जाती है, वसंतोत्सव से तो जुड़ी हुई है ही। तो अपनी पाइल को चूज़ करिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिया गया है। तो अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके टैरो रीडिंग सेशन को बुक करने के लिए। या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सरसों के पीले फूल चुने थे, मेरे बगल में उनको लगा दिया गया है। वसंत ऋतु और सरसों के पीले फूल का आपस में संबंध बहुत गहरा है। वसंत ऋतु को परिलक्षित किया जाता है, शो आउट किया जाता है कि खेतों में सरसों के जो फसल है वो खिल गई है, पक गई है और उसमें फूल आ चुके हैं। तो यही इंडिकेशन होता है कि वसंत का ऋतु आ गया है। और वसंत ऋतु के उपलक्ष्य में ये आज मैं जो इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वसंत ऋतु के उपलक्ष्य में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस रीडिंग का जो मेन टॉपिक है वो है कि माता सरस्वती का आपके लिए आशीर्वाद। और माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके लिए क्या लेकर के आता है। आज की पूरी रीडिंग पॉजिटिव रहने वाली है। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, यही सब देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स। उससे पहले नहीं आना था तो वो गिर गया था, ठीक है। तो ये पहला कार्ड है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। और आपके लिए अंतिम लास्ट कार्ड जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज 6 ऑफ कॉइन। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स को हासिल जरूर कर चुके हैं जिसके लिए आपने खासा संघर्ष भी किया, अपने आप को यूज टू भी किया और निछावर भी किया। हप्पू सिंह वाला नहीं, नॉर्मल निछावर। तो लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी लॉक है। मतलब आपकी पर्सनालिटी मुझे दिखता है कि वो निखर करके नहीं आ रही है। बहुत कुछ अभी हिडन है, छिपा हुआ है। रुक रुक करके समय के साथ साथ चीज़ें बाहर आ रही हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, हालांकि बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उतना बेहतर मुझे नहीं दिखता है। आपको अपने आप को अपने साथ एक रिलेशन जोड़ लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस समय प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन आपको एक तरीके से अपने पक्ष में दिख सकती है, लेकिन उस सिचुएशन का दोहन कर पाएँ, बेनिफिट्स उठा पाएँ, इसकी संभावना कमज़ोर है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप कभी कभी रूड और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। जब आप रूड हो जाते हैं तो अपने साथ बुरा करते हैं,
अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं तो खुद को अंडर एस्टिमेट करके दूसरों के लिए बाहें पसार देते हैं, खोल देते हैं, सब कुछ एक तरह से कहें तो लुटाना शुरू करते हैं। यहाँ आपको नुकसान भी होता है, कई बार आप अपने आप को यूज्ड महसूस भी करते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करके आगे भी चले जाते हैं, लेकिन आप जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हैं तो माता सरस्वती का जो आशीर्वाद आपके लिए है वो पहला ये है कि अपने आप को जानो और अपने आप को पहचानो कि आपकी काबिलियत क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। कर्ण को उनके गुरु ने एक श्राप दे दिया था कि जब जरूरत पड़ेगी, जब एकदम पीक पॉइंट आएगा तो तुम अपनी विद्या भूल जाओगे मतलब विस्मृत हो जाएगी, दिमाग से चीजें हट जाएंगी, तुम्हें अपनी विद्या का वो गहन स्तर नहीं मिलेगा जो उस युद्ध क्षेत्र में पीक पॉइंट पर चाहिए। और कर्ण के साथ यही हुआ था महाभारत के युद्ध में, और यही उनकी पराजय का, हार का और मृत्यु का कारण भी बना था। तो यहां पर अब आपको समझना है कि अगर आप अपने साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते तो आप अपने आप को मिस कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आप अपना साक्षात्कार नहीं करते, यानी कुछ समय जीवन का अपने साथ नहीं बिताते, अपने आप से बातें नहीं करते, अगर आप अपने आप से बातें नहीं करते तो आपने दुनिया के एक बेहतरीन इंसान के साथ बातचीत करने का मौका गंवा दिया। क्योंकि आप अपनी नज़र में दुनिया के बेहतरीन इंसान हो सकते हैं। हर इंसान खुद को इंपॉर्टेंट फील करता है, ये फीलिंग लगभग सभी में होती है। ये ईगो नहीं है, ये एक नॉर्मल फील है। अगर आप अपने साथ तादात्म्य को स्थापित कर ले जाते हैं तो आप अपने आप को अनलॉक कर लेंगे और आपकी अपनी संभावनाएं जो हैं वो बहुत बेहतरीन हैं। आप अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में स्थापित करना चाहते हैं जो आपकी चाहत है कि लोग आपको एडमायर करें, अप्रिशिएट करें और आप कुछ ऐसा अचीव कर ले जाएं अपने जीवन में जो आपके लिए एक मील का पत्थर जैसा साबित हो जाए। तो ये करने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि आप जब लोगों की मदद के लिए हाथ उठाते हैं तो किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं। गैर जरूरी मामलों में अपने आप को पीछे बनाए रखना या पीछे खींच करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी हो गया है। आज के ओरेकल डेक लेते हैं, ये है गॉडेस गाइडेंस, यानी कि देवियाँ इसमें हैं, अलग अलग धर्मों की बहुत सारी देवियाँ हैं इसमें। चलिए देखते हैं कि गॉडेस गाइडेंस आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है श्मेट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है एरियाकोरा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ब्राइट। फोर्थ पोजीशन पर फ्रेया, और आपके लिए हैं लास्ट में हाथोर। हाथोर को एक तरीके से हम माता सरस्वती के ही काउंटर पार्ट के रूप में देख सकते हैं, एक तरीके से, नॉट एग्जैक्टली बट हम एक अंश मान सकते हैं। माता सरस्वती का जो बहुत बड़ा स्पैन है उसका हम हाथोर को एक अंश मात्र मान सकते हैं, क्योंकि हाथोर प्रेम की देवी हैं जबकि सरस्वती सकल प्रेम की देवी हैं, यानी कि वनस्पतियों के, फूलों की, संगीत की, ज्ञान की, प्रेम की, हर तरह की, लेकिन वासना की देवी नहीं है। वहाँ पर अंतर आ जाता है। तो ये अब आपके लिए है जो उसको समझें। सबसे पहली चीज़, इस समय ये एक ऐसा समय है, अगर आप वसंत ऋतु को एक पीक पॉइंट मानते हैं या इस रीडिंग को जब देख रहे हैं इस रीडिंग को पीक पॉइंट मान लें, यहाँ से पहला काम आपको करना है कि अपने आप को अपने लिए स्ट्रॉन्ग कर देना है। मैंने जैसा आपको पहले कहा ना कि कभी कभी आप जब रूड होते हैं तो अपने साथ, सॉफ्ट होते हैं तो दूसरों के साथ। तो इस चीज़ को थोड़ा बदलना है और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके जाना है जहां आप अपने साथ एक समानांतर बिहेवियर को बनाए रखें, लगातार का बिहेवियर। कई बार जब हम अपने आप को ही गलत जज कर ले जाते हैं तो हम अपनी ही क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आपको अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करनी है, और अगर इस कोशिश को आप करते हैं तो इसमें न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि पॉजिटिवली सफल हो जाएंगे। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जो सफलता है वो इस लेवल पर आनी शुरू होगी जहाँ आपका स्ट्रॉन्गनेस,
आपके अंदर की जो स्ट्रांगनेस है वो दूसरे लोगों को एक सॉफ्टनेस की तरह नजर आएगी। और वही वो मोमेंट होगा जब आपके व्यक्तित्व में, अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो 4 चांद लगेंगे। आपके व्यक्तित्व के आकर्षण के बारे में अगर हम अभी कहें तो है तो बहुत अच्छा, लेकिन एक ब्राइटनेस की कमी है, एक आकर्षण, एक शाइन जो होनी चाहिए वो गायब है। वो शाइन आपको मिलनी शुरू होगी, और जब वो शाइन मिलनी शुरू हो तब आप अपने कार्यों को लेकर के, अपने टारगेट्स को लेकर के बिल्कुल भी पीछे ना हटने वाली ऑटोमेटिक टेंडेंसी में आ जाएंगे। अगर कोई चीज, जैसे कोई भी चीज हो, अगर वो ऑटोमेट पोजीशन पे जा सकती है तो वो बहुत बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं उनके चेन्स होते हैं, है ना, जैसे खाने पीने के शॉप्स होते हैं, पिज्जा विज्जा के होते हैं, उनके चेन होते हैं। तो उस चेन का जो ऑनर है, मेन ऑनर, उसने क्या किया, उसने एक रोटेशनल चेन बना दी कि दुनिया भर में उसकी दुकानें खुल गई और सबका 4%, 6%, 4%, 6%, 10% रेवेन्यू उसके पास हर महीने जा रहा है। तो वो 4% का रेवेन्यू देखने में तो बहुत कम होता है, 100 रुपए में 4 रुपए गए उसके पास में, लेकिन जब वो बल्क में इकट्ठा होता है हजारों शॉप से, तो वो करोड़ों और अरबों रुपए का मंथली इनकम होता है, जो उन एक शॉप के ऑनर्स के मुकाबले हजारों गुना ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि उन्होंने एक चेन बना दी, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस बना दिया है। अब वो घर बैठ सकता है आराम से, अपने बच्चों और बीबी के साथ टीवी देख सकता है या छुट्टी मना सकता है, और पैसा अपने आप बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 आ रहा है। तो एक ऑटोमेटेड पोजीशन आपके जीवन में बननी शुरू होगी कि आप अपनी चीजों को लेकर के, अपने मामले को लेकर के बिल्कुल ओपन फील्ड माइंड में होंगे कि अब आपको क्या करना है। और यही वो मौसम होगा, यही वो समय होगा जब आपको अपने आप से और अपने काम से प्यार हो जाए। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि वो काम करिए जिससे आपको प्यार हो, और लोग उनकी बातों को सुन के कभी कभी हैरान और परेशान हो रहे होते हैं कि मुझे किस चीज़ से प्यार है, मुझे खुद ही नहीं पता है। हमको खुद ही नहीं पता हमको कौन से काम से प्यार है, जॉब से प्यार है कि बिजनेस से प्यार है, इस वाली जॉब से प्यार है कि उस वाली से प्यार है, और लोग परेशान। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि डू व्हाट यू लव। अब इधर पता ही नहीं कि व्हाट आई लव अ गर्ल, आई लव अ बॉय, बस इतना ही पता होता है। किस काम से प्यार है ये तो पता ही नहीं होता। तो यहां वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। हाँ, तो और कहते हैं कि जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी तुम्हारे जीवन में, तब वो घटित होना शुरू होगा जिसे तुम चमत्कार कहो, जिसे आप चमत्कार कहें, तब वो घटित होना शुरू होगा। और उसके साथ में आप अपने जीवन में एक बेटरमेंट पोजीशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसे आप स्थिरता कह सकते हैं। और अगर सचमुच में स्थिर होना चाहते हैं तो इस चीज का आपको काम करना होगा, इस तरह से सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़नी होगी। रीडिंग आपके लिए क्लोज हो गई। एक आखिरी चीज बची है जो सबसे पहले आई थी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये। लेकिन इसने शुरू से लेकर अभी तक बात नहीं की थी, अब इसने इंफॉर्मेशन दी है, और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन आखिरी में है। कहता है ध्यान मत देना दूसरों पर कोई क्या कहता है, ध्यान मत देना, क्योंकि अगर दूसरों की बात सुनी तो ये सारा किया धारा बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसने इतनी देर के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको एक फाइनल गाइडेंस की ज़रूरत है कि ये सब करिए, ये सब होगा, जैसा कह रहा हूँ वैसा होगा अगर आप करते हैं तो। लेकिन फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि लेकिन होशियार, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तो यहाँ रीडिंग क्लोज करते करते एक मज़ेदार कविता की लाइन बताऊंगा, मेरी नहीं है, किसी ने लिखा था कि जब जगत की उंगलियां तुम पर उठें, जान लो 2-4 पग आगे बढ़े। जब लोग उंगली उठाना शुरू कर दें कि अरे तुम गलत कर रहे हो, खिंचाई करना शुरू कर दें, लेग पुलिंग शुरू कर दें, तो जान लीजिए कि अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं। क्योंकि जो आगे बढ़ता है उसी की टांग खींची जाती है, पीछे हटने वाले की टांग कौन खींचता है? इतना टाइम लोगों के पास नहीं है। तो फाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने गुलाल को चुना था, मेरे बगल में उड़ते हुए गुलालों की फोटोग्राफ लगा दी गई है। भारत में आप सभी जानते हैं कि होली का जो हमारा फेस्टिवल होता है उसमें रंग और गुलाल उड़ाए जाते हैं,
उसके साथ साथ एक और फेस्टिवल होता है वसंतोत्सव, जिसमें गुलाल यूज़ किया जा सकता है। अगर आप ऑफिशियली किसी फेस्टिवल में रंग लगा सकते हैं तो वो दो हैं, एक होली और एक वसंतोत्सव। अगर तीसरा कोई फेस्टिवल है तो मुझे बताइएगा, ज़रूर हो सकता है। मैं एक्चुअली उत्तर भारत की ही बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसमें साउथ इंडिया का या अदरवाइज़ कहीं का नहीं जोड़ा है, क्योंकि हर जगह के थोड़े से रीति रिवाज अलग अलग हो जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा ही है। बाकी आप लोग अपने अपने एरियाज़ के फेस्टिवल्स, अगर होली के अलावा कोई कलरफुल फेस्टिवल है तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है, जिसमें रंग ऑफिशियली लगाया जा सकता है। वैसे तो दिवाली में भी लगा दो भैया किसी के है ना। चलो, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द एम्परर। थर्ड पोजीशन 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ कॉइंस। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज डेथ। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हों उनको बता दूं कि डेथ के कार्ड की मीनिंग होती है लॉर्ड ऑफ द डेथ, मृत्यु के देवता, ना कि मृत्यु। ये किसी की मृत्यु की ओर इशारा नहीं करता। मैंने इस पर बहुत रिसर्च कर ली है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स, बड़े बड़े टैरो रीडर्स के परसेप्शन, मीनिंग और एक्सपीरियंसेस को ट्रैक किया है। और किसी के भी एक्सपीरियंस में डेथ के कार्ड की मीनिंग एक्चुअल डेथ नहीं आई, मेरे भी नहीं आई, बहुत सालों हो गए। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। ये जो समय आपके जीवन में है एक टर्निंग पॉइंट के जैसा है। यहाँ से परिवर्तन आपके लिए अवश्यंभावी है और ये होकर रहेगा, आप रोक नहीं सकते, पहले ये समझ लें। इस परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोक ही नहीं पाओगे तो होकर ही रहेगा। कुछ चीज़ों को क्लियरली समझें। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बनी है, जिसमें आप अपने आप को एक फोकस्ड पर्सन की तरह फील कर रहे हैं, जिसके पास एक फिक्स टारगेट जैसा भी है, ये सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ परिवर्तित हो सकता है। वर्तमान आपका जो है, ये वर्तमान आपका भविष्य नहीं रहेगा। आपके भविष्य में जो चीज़ें बदलने वाली हैं उनके बदलाव का समय बस आ ही गया है। और इस पूरे मोमेंटम में कृपा आपके ऊपर देवी की बनी है, बस आपको थोड़ा ग्रेसफुल सिचुएशन में आना है, अपने आप को लेकर के आना है। वो कैसे करेंगे उसको समझें। पहला, आपको अहंकार से रहित होना है। उस परिवर्तन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, वो भी बताऊंगा। आपको अहंकार से रहित होना है और यहाँ पर आपको अपने बड़ों या वे लोग जो आपके एक्चुअल शुभ चिंतक हैं, जिनको आप अपना मानते हैं कि वे लोग आपके वेल विशर्स हैं, उनके बारे में आपको इग्नोरेंस के भाव से खुद को हटाना होगा। लगभग हर सिचुएशन में निगेटिविटी खोज लेने वाली मेंटेलिटी से ओवरकम भी करना होगा और अब अपने आप को एक नए भविष्य के लिए तैयार करना होगा। लेकिन यहाँ जो चीज़ें क्लोज होंगी, जो मैंने कहा आप रोक नहीं सकते, ये कुछ ऐसी चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में थोड़े थोड़े अलगाव होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पाइल नंबर 2 में सभी के लिए वही एक चीज़ क्लोज होगी। किसी एक रिलेशन का, किसी एक सिचुएशन का, किसी एक मोमेंट का, किसी एक जॉब का, कुछ भी ऐसा जो आपके जीवन को अभी तक बांधे हुए था या आपका जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका क्लोजर होने वाला है। इस क्लोजर को रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये भविष्य में आपके फायदे और आपके अच्छे के लिए है और इस क्लोजर का लाभ आपको मिलना शुरू हो रहा है, हो गया है। तो यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिखती है जो पिछले तकरीबन 3 महीनों से आपके जीवन में चल रही होगी, जहां आपकी हर कोशिश उस एक स्पेसिफिक मामले में फेल होती चली जा रही है। वो फेल नहीं हो रही है, वो एक तरीके से परिवर्तन का दौर शुरू है और वो परिवर्तन चूंकि होके रहेगा, आप रोक नहीं सकते, ना आपके रोके वो रुकने वाला है, तो आपकी हर कोशिश को फेल होना ही होगा। कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जहां ये तकलीफ देह है और कुछ एक ऐसे मामले हैं जहां तकलीफ सिर्फ अंदर अंदर है और बाहर से शो आउट नहीं कर सकते, सिर्फ होते हुए देख सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो इसे ऐसे ही चलने देना है। इस फ्लो को खैर आप तोड़ नहीं सकते, तो इसके साथ सिंक ना हो करके बस इसे देखना है। सिंक नहीं होना है, सिंक नहीं होना है कि मैं तो चाहता ही हूं कि ये हो जाए, नहीं, वो वाली सिंकिंग नहीं, फिर वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। बस देखिए कि ये हो रहा है और इसे हो जाने दीजिए और होकर ख़त्म होने का वेट करिए।
एक बार जब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ, जब आप इस रीडिंग को यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से 2.5 मंथ में क्लोज होंगी, तो उसके बाद आपके लिए बेहतर मोमेंट शुरू होंगे। तो आपको ना गिल्ट में लेना है, ना अपने आप को दोषी ठहराना है, बस इसे हो जाने देना है। अब देखते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक गॉडेस गाइडेंस, देखते हैं कि गॉडेस आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है ब्राइट, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए रिनान, और थर्ड नंबर पर आपके लिए डेमारा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज डियाना, और डियाना कार्ड नंबर 4 थी, और लास्ट कार्ड आपके लिए है येमेन्या। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि एक परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है, और ये परिवर्तन होगा आपको तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ये परिवर्तन लेकर जाने वाला है। लेकिन इस परिवर्तन के साथ अपने आप को परिवर्तन के साथ सिंक करना है, यानी कि जब परिवर्तन हो जाए तो उस सिचुएशन में अब अपने आप को कनेक्ट करना है। परिवर्तन होने तक कनेक्टिविटी नहीं लेनी, बस चुपचाप देखिए कि ये हो रहा है। अगर कोई रिलेशन टूट रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसे देखिए खत्म हो रहा है। अगर कोई चैप्टर आपके जीवन का क्लोजर पे आ गया है, तो उस चैप्टर को क्लोज होते हुए बस देखिए, क्योंकि आपकी छेड़खानी, आपका डिस्टर्बेंस उस सिचुएशन को आपके और विरुद्ध कर देगा। तो ये होने देना है। जब ये हो जाएगा तो कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में शुरू होंगी, जिसमें सबसे पहला तो ये होगा कि आप अपने इंटेंशंस के लिए बिल्कुल फोकस्ड फील करेंगे, कि अब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आगे क्या करना है। और जब ये सिचुएशन आ जाएगी कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आगे क्या करना है, तो उस वाली सिचुएशन में आप ये जानते होंगे कि इस सिचुएशन को अचीव करने के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, और उसे पाने के लिए क्या करना है। ये सारी चीज़ें एक योजना की तरह अपने आप पता नहीं कहाँ से, नोवेयर से आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। और ये जो सिचुएशन आती चली जाएगी, इसमें अगर आप इस पूरे मामले को या पूरे आइडिया को किसी को बताएंगे, तो हो सकता है वो कहे कि नहीं, बहुत बढ़िया आइडिया तो नहीं है, थोड़ा बचकाना है, थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन जब आप इसको एनालाइज करेंगे या इसकी नुआंसेस, इसकी बारीकियां, इसकी कमियां खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि यही आइडिया सबसे बेटर है। और इस आइडिया के साथ काम करके आप अपने जीवन में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सिचुएशन को अचीव करके सक्सीड हो सकते हैं। कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा जो आपके जीवन को एक अलग राह पर ले जाएगा। अगर एक रिलेशन क्लोज होता है, जबकि कोई ये समझना चाहेंगे कि भाई अगर एक रिलेशन क्लोज होगा तो उसका अपॉर्चुनिटी से क्या लेना, वो क्लोजर एक एंड है आपकी लाइफ के किसी चैप्टर का, जिसके बाद आपकी लाइफ में चीज़ें नए सिरे से डिज़ाइन होनी है। और वो जो डिज़ाइन होनी है वो एक जो छोटी सी रीसेटिंग है, बहुत बड़ी रीसेटिंग नहीं है, एक छोटी सी जो रीसेटिंग है, वो कई संभावनाओं के द्वार खोल देने वाली है। और वो संभावनाएं आपके जीवन को बेहतर करने के लिए हैं, बस आपको थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आप अब एक और चीज़ है उसको भी समझने, जैसा कि कहा कि वो क्लोज़र आपको पसंद नहीं आएगा, वो क्लोज़र आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके लिए तो अच्छा है लेकिन आपको पसंद नहीं आएगा। जब तक क्लोज़र हो करके ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो आपको बुरा लगता रहेगा, दर्द देता रहेगा, तकलीफ़ देगा, दुख देगा। और कुछ एक लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो तो आंसू वगैरह भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए है मैसेज कि आप अपने आप को एक डार्क मोमेंट या सिचुएशन में जानबूझकर ना डालें। मतलब अब आप उस क्लोज़र के बाद वाली सिचुएशन के साथ सिंक होइए, क्लोज़र के साथ सिंकिंग नहीं करनी है। याद रखना, फिर कह रहा हूँ, अगर गलती से आपने क्लोज़र के साथ सिंकिंग कर दी तो वो क्लोज़र तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी सिंकिंग पास्ट से जुड़ जाएगी। और जैसे ही पास्ट से सिंकिंग मतलब कनेक्टिविटी, जैसे ही आप पास्ट से कनेक्ट हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं, क्लोज़र होने के बाद प्रेजेंट में आप कनेक्ट हैं पास्ट से, वो कनेक्शन आपके लिए एक माइंड ब्लॉकेज सिचुएशन को बनाना शुरू कर देगा जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए जुड़िए मत, छोड़ दीजिए ईश्वर के ऊपर, जो ईश्वर करे सब सही, अच्छा भी और बुरा भी, हमें सब स्वीकार है। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं से आप गिर जाएं, आपको चोट लगे और कहीं से ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, तो घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग या
कोई आसपास के समझदार कहते कि चलो कोई बड़ी दुर्घटना शायद छोटे में टल गई। ये सचमुच में है, ऐसा नहीं है कि आपका दिल रखने के लिए कहा चींटी मर गई, नहीं, वो वाला मामला नहीं है। ये सचमुच में होता है। आपके साथ कई लोगों की ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं, कई लोगों की फीलिंग्स और वेल विशेस जुड़ी होती हैं। वो सारी चीज़ें एक ऑरा को क्रिएट करके आपको कई बार बचाती हैं। तो इसलिए ये ऐसा होता है। तो आपको बस तदात्म अपना तोड़ के रखना है जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता। मानिए सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा होगा। शुरुआत भले थोड़ी बुरी हो रही है, लेकिन आगे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। और जहाँ तक माता सरस्वती के आशीर्वाद की बात है, तो ये आशीर्वाद लगातार आपके साथ काम कैसे करेगा वो भी जान लीजिए। सिचुएशन कितनी भी पैनिक हो, कितनी भी बुरी हो, कितना भी आपका इमोशनल लॉस हो जाए, या आप उस सिचुएशन को संभाल पाएं या ना संभाल पाएं, आपको कुछ भी फील हो, एक फीलिंग लगातार आपके साथ बनी रहेगी कि आई कैन मैनेज इट, मैं इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता हूं। भले मैं इस सिचुएशन को रोक नहीं सकता ख़त्म होने से, लेकिन इसके बाद का जो चीज़ें होंगी वो मेरे कंट्रोल में हो जाए, मैं उसको मैनेज कर लूँगा। आपके अपने मस्तिष्क को आप एक शांत वातावरण में बनाए रखने में सफल हो सकें, इसके लिए सरस्वती माता का आशीर्वाद लगातार आपके साथ चलता रहेगा, बना रहेगा। और इस पूरे मामले में आपको उनके आशीर्वाद का जो एक परिलक्षण दिखेगा, एक कहते हैं ना, एक साइट नज़र आएगी, वो इस क्लोज़र के लगभग 1-1.25 महीने बाद दिखेगी, जब आपको ऐसा फील होगा कि ये पूरा जो क्लोज़र ब्लेंडर ख़त्म हुआ है, इन सबसे बाहर निकलने में किसी डिवाइन गाइडेंस ने, किसी डिवाइन पावर ने आपकी मदद लगातार करी है। तभी आप एक सिचुएशन से निकल करके अभी भी उसी मासूमियत में हैं बने, और ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो आपके साथ चलता रहेगा। तो इस चीज़ को होने दीजिए। इस एक तरह से ये जो सिचुएशन है ये होके ही रहती है, तो इसको रोक नहीं सकते, तो इसे होने दीजिए। चीज़ें बेहतर हैं और आपके लिए अच्छी आ रही हैं। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्वेत कमल यानी कि व्हाइट लोटस को चुना था। मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। माता सरस्वती को श्वेत पद्मासना कहा गया है, यानी कि श्वेत पद्म के आसन पर विराजित होने वाली देवी माना गया है। लक्ष्मी जी लाल रंग के कमल पर विराजमान हैं, सरस्वती माता सफ़ेद रंग के कमल के फूल पर बैठती हैं। तो इसीलिए आज की पाइल के रूप में मैंने श्वेत कमल को लिया था। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है हेरमिट, द हेरमिट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए प्रिंसेस ऑफ सोर्ड। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द स्टार। कुल मिलाकर समझें तो माता सरस्वती के आशीर्वाद और उनकी कृपा से चीज़ें आपके लिए बेहतर तो आ रही हैं, नुकसान की संभावना काफ़ी कम है। अगर आप अपने आप में हार मानने वाली टेंडेंसी से बाहर आ जाते हैं, तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि आप अपनी राह को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, अपने सेल्फ इंट्यूशन पर चलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस वाले सिचुएशन में जब आप चीज़ों को बीच में अधर में छोड़ देते हैं, तब मुश्किलों में भी फंसते हैं। और फिर आपको याद आता है कि यार मेरा इंट्यूशन सही था, मैंने गलती कर दी। तो वो जो इंट्यूशन आपका था वो देवी की कृपा से ही था, ज्ञान की और बुद्धि की और विवेक की देवी हैं। सनातन धर्म के कई सारे उद्धरणों में आया है जब उन्होंने लोगों की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था। कहते हैं कि मंथरा की बुद्धि को उन्होंने पहले भ्रमित किया, फिर केकई की बुद्धि को भ्रमित किया, जिससे भगवान राम को वनवास में जाना पड़े। और लेकिन वे एक की बुद्धि को भ्रमित नहीं कर पाई। देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी थी कि अरे देखिए माता भरत मनाने जा रहे हैं और ये तो मना के ले आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, भरत की बुद्धि को मैं भ्रमित नहीं कर सकती, क्योंकि भरत की अपनी जो स्थिरता है
भरत की अपनी जो स्थिरता है वो भ्रमित होने वाली ही नहीं है, तो कोई इसको भ्रमित नहीं कर सकता। और इसी वजह से भरत एक अलग ही व्यक्तित्व में थे, जिनके बारे में कहते हैं कि इतिहास के वे अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, नायक हैं, जिनकी गलती नहीं थी फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया, वो भी 14 सालों तक का। छोटा मोटा नहीं किया। हाथ में आया राज्य कोई छोड़ दे, इसका उदाहरण भरत है। वरना तो लोगों ने भाइयों की गर्दनें काटकर अपने ही पिता को थाली में सजाकर पेश कर दी। नाम नहीं जानते तो बता देता हूँ, औरंगजेब ने किया था। अपने बड़े भाई का सिर काट दिया था, थाली में रखा था, कपड़े से ढका और अपने पिता को जेल में बंद किया था और वहाँ भिजवा दिया था। पिता ने जब कपड़ा हटाया तो देखा उसके बड़े बेटे का सिर थाली में है। और अपने पिता को तो वो पानी भी नहीं देता था, पानी भी पीने के लिए लिमिटेड ही था। तो वहाँ पर उसके पिता ने ये कहा भी था कि तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपने मरे हुए पितरों को श्राद्ध करते हैं और पानी देते हैं, तुम तो खैर डांट, अब छोड़िए उसको। तो माता सरस्वती की कृपा और आशीर्वाद के साथ आप अपनी बुद्धि में एक स्थिरता का भाव महसूस करते हैं और उसे अगर एक इंट्यूशन मान लेते हैं, मान लीजिए अगर एक इंट्यूशन मानते हैं कि आपको इंट्यूट हो जाता है। इंट्यूशन मीन्स पहले से कुछ फील हो जाना, जिसको कहते हैं ना सिक्स सेंस। अगर उसको मान लें कि वो सिक्स सेंस है तो वो हमेशा आपकी मदद करता चलता है और ये उनका एक आशीर्वाद है जो लगातार आपके साथ बना हुआ है। इसे आप ज़्यादातर मामलों में इस्तेमाल और ज़्यादातर मामलों में इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करेंगे तो ये शक्ति आपकी बढ़ेगी और इसे अगर अंडर एस्टिमेट करेंगे तो ये घट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए अच्छी और प्रगतिशील और सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करने तक पहुंचेंगी। इसके लिए आपको अपने अंदर जो करेज, जो हिम्मत चाहिए वो भी मिल जाएगा। आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो है दूसरों के मामलों से खुद को थोड़ा बाहर खींच लेना। कभी कभी आप पचड़े में फंस जाते हो, मत फंसो, बाहर निकल आओ। कभी कभी दूर से तमाशा देखिए, दूर से मजा लूट। काका हाथरसी ने एक कविता लिखी थी, अब उसको पूरा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। तो दूर से आनंद लीजिए और पास मत जाइए। अब आनंद अगर नहीं भी आता है, जैसे कि मेरा कार्ड कहता है कि जरूरी नहीं आपको आनंद ही आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े दुखी हो जाते हैं उनके लिए कि यार मेरी हेल्प की ज़रूरत है वरना तो इसका कबाड़ा हो जाएगा। रुक जाइए, वेट करिए। यहाँ मैं एक स्पिरिचुअल चीज़ भी बताता हूँ, कभी कभी दूसरों की मदद करने से थोड़ा रुकना भी चाहिए। कहते हैं ना कि मदद उनकी करिए जो मदद के लायक हो। मतलब आपसे मदद कोई मांग रहा है, किसी ने हेल्प मांगी तो उसका भी एफर्ट दिखना चाहिए। और कुछ एक मामलों में कहते हैं कि हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा विधि के विधान में हो कि इतनी समस्याओं के बाद सफलता मिल जाएगी और आपके मदद ने उस पूरे पैटर्न को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, उस पूरे पैटर्न को जो बना था सफलता की सीढ़ी की ओर जाने वाला, बीच में आपने मदद कर दी। अब जो उत्तर को जा रहा था वो दक्षिण को जाने लगा तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसा भी होता है, इसलिए रुकें। यहाँ आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर लेना होगा, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा दिखता है कि पिछले कुछ समय से आपने अपने मामलों को पीछे छोड़ करके दूसरे के मामलों में खुद को फंसाना शुरू कर दिया है। ये सिचुएशन हालांकि आपको प्रसन्नता तो नहीं देती लेकिन एक संतुष्टि देती है, और वो संतुष्टि भी कैसी, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। उस मोमेंट में संतुष्टि आ जाती है लेकिन ओवरऑल संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ से निकलना है। समय आपका अच्छा है, देवी की कृपा आपके ऊपर लगातार मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं लेता हूँ आज के ओरेकल कार्ड्स को जो हैं गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि देवियों की आपके ऊपर क्या कृपा है, देवियाँ आपके लिए क्या संदेश लेकर आती हैं। इसमें अलग अलग धर्मों की देवियां हैं, इसलिए मैंने आज इसको लिया। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है ब्राइट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है व्हाइट तारा। ये तिब्बत के धर्म से संबंधित होती हैं तारा। और सुलीस कार्ड नंबर 3। फोर्थ पोजीशन पर मैरी मैग्डेलन, एक विवादास्पद देवी। और लास्ट कार्ड मावू। कई बार मावू को पुरुष भी मान लिया गया है कहीं कहीं, लेकिन ये थी तो देवी ही, ठीक है। तो सारी रिसर्च के बाद ये पता चला कि नहीं, ये देवी ही थी। और इनको इस
पृथ्वी की माता के रूप में जाना जाता है, कि जो धरती माता है, देखिए अलग अलग जगहों पर नाम बदल जाते हैं। तो जिनको हम धरती माता सनातन में कहते हैं वो किसी दूसरे धर्म में मावू के नाम से जानी जाती हैं। मैरी मैगडिलन प्रेम की देवी तो मानी जाती हैं, लेकिन एक ऐसे प्रेम की जिसमें कंडीशंस ना हो, जिसमें लिमिटेशंस के बाहर चीज़ें जा सकें, और ये कंडीशन भी ना हो कि तुम मुझे प्यार ही करो, एक तरफा प्यार। मुझे प्यार है तो बस है, तुम्हें नहीं है तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम जानो भाई, हमारी प्रॉब्लम तो नहीं है ये। तो यहां अब आपके लिए चीज़ों को समझें। अगर आप कुछ अपने जीवन में इनबिल्ट करना चाहते थे, एक प्रतिष्ठित पोजीशन को अचीव करना चाहते हैं, तो आगे समय, सिचुएशन सब आपको मदद करेगा। बस आपको अपने आप को अपने माइंड में एक डार्क मोमेंट, एक डाउनफॉल मोमेंट में जाने से खुद को बचाना होगा। आपकी ज़िंदगी नहीं जा रही है, आप अपने आप को लेकर चले जाओगे। खुद में गिल्ट आ जाए, किसी दूसरे के काम को नहीं करने का गिल्ट, कभी कभी कुछ लोगों के मामलों से खुद को हटा लेने का गिल्ट, कभी कभी दूसरों से बहसबाजी में ना उलझें, इसके लिए भी एक गिल्ट कि यार हमें उससे बहस करनी चाहिए थी। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं उल्टा पुल्टा और सोचते हैं, तो वो चीज़ों से आपको हटना है। बहुत अच्छा है कि आप उन चीज़ों से खुद को हटा ले जाएं। अगर हटा ले जाते हैं तो आप एक डार्क मोमेंट से, एक डार्क सिचुएशन से ब्राइट सिचुएशन में अपीयर हो जाएंगे, और जैसे ही आप अपीयर होते हैं आप देखेंगे कि आपका वो जो सिक्स सेंस है, जिसकी हमने पहले बात करी थी, जो देवी का गाइडेंस है, एक आशीर्वाद है सरस्वती माता का, वो और बेहतर तरीके से आपके अंदर खिलना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा। जब वो खिलना शुरू होगा तो आपको फील होगा कि वो बह रहा है, पता चल रहा है, आप उसे समझा नहीं सकते। एक ऐसी फील आपको अपने अंदर महसूस होगी जो एक वेव की तरह से दिखेगी, लगेगी, महसूस होगी, जहां ये इंट्यूशन कैसे काम कर रहा है, कैसे आ रहा है, आप इसको समझा नहीं सकते। चाह कर आप उस इंट्यूशन को ला नहीं सकते, और बिना चाहे जो इंट्यूशन आता है वो एक एक्यूरेट गाइडेंस देता है, लेकिन आप इसको फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वो वाली फीलिंग में आ पाएंगे, और उस वाली फीलिंग में आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचेंगे जहां एक तरीके से आपका सीधा संपर्क देवी के साथ होगा, या इसको हम सीधा कर लें, अभी तो मैंने उल्टा बोला। मैरी मैगडिलन कहती हैं कि नहीं, तुम गलत। मामला तो यह है कि उनका संबंध इससे होगा, थर्ड पर्सन में आ गई, मुझसे कह रही है कि इनका संबंध इनसे होगा, उनका संबंध इनसे होगा, और तब ये अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में फील कर पाएंगे जहां इनको लगेगा, भाषा को थोड़ा सुधारें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बोलता हूं, उनको नहीं बोलने देता। तो ये कहती हैं कि वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको लगे, फिर से गलत हो गया चलो दोनों चीजें बताता हूं। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको फील होगा कि आपका उनसे संबंध है, संपर्क है, लेकिन मामला ये नहीं है कि आपका उनसे संपर्क है। मामला ये होगा कि मामला ये होगा कि उनका आपसे संपर्क होगा, और उस सिचुएशन में आप उनके सीधे अंडर गाइडेंस में चल रहे होंगे। आप उस मोमेंट को महसूस कर सकते हैं, समझा नहीं सकते। उस मोमेंट में आपको एक डिवाइनिटी की फीलिंग होगी जो शायद आपकी उंगली पकड़कर आगे ले जा रही है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये चल कैसे रहा है, काम कैसे हो रहा है। और वो वाली सिचुएशन ऐसी होगी जब आप वो अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं, या इस सिचुएशन को ये कहती हैं कि ये वो सिचुएशन होगी जहां आप वो अचीव करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। और जब आप वो अचीव करते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो क्या होता है, संतुष्टि भी होती है, सुख भी होता है, शांति भी होती है, और सम्मान की प्राप्ति भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। मुझे पता है कि ये पाइल नंबर 3 की रीडिंग में जब मैरी मैगडिलन को मैं रीड कर रहा था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बन गई थी, जहाँ पर 3 लोगों की बातें शुरू हो गई, मेरी, आपकी और उनकी, देवी की। तो उस चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न हुई हो तो उसे फिर से सुनिएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस चीज़ को मैं एक बार री एक्सप्लेन कर दूं कि आपको जब ऐसा फील होगा कि आपका उनसे संपर्क बना है, तो ये वही मोमेंट होगा जब उनका आपसे संपर्क एक्चुअली बना है, आपका नहीं बना है। उन्होंने बनाया है, आपने नहीं। और जो उन्होंने बनाया है उसे मैनेज करना उनको अच्छे से आता है, और वो बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगी, आपसे ज़्यादा बेहतर।
और जब वो मैनेज करेंगी तो वो फीलिंग एक अलग ही ऑरा देगी आपको, और वो ऑरा आपके अंदर एक अलग ही प्रकार के खुशी को, अभिव्यक्ति को लेकर के आएगा, और तब आपको वो प्राप्त होगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप लायक हैं, ना कि वो जो आप चाहते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग कि माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके लिए क्या है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।